सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की क्लास। तो दोस्तों, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत शानदार मार्क्स लेके आना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की पहली यूनिट से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हम कि चार्ज नाम का प्राणी जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, लेकिन यही चार्ज नाम का प्राणी अगर मोशन में होगा तो वो कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसकी स्टडी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसकी स्टडी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी पहली यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है चार्ज। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बेसिक पार्टिकल्स, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को चार्ज कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रॉपर्टी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तरह का फोर्स लगाने के काबिल हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, सीधे प्रॉपर्टी ही बोल देते। तो दोस्तों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, ज़्यादा सवाल नहीं करते। जैसे कि अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है तो हमको पता है कि वो पैदा हुआ है तो वो रोएगा, ये उसका बेसिक नेचर है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो बात होती है कि इस प्रॉपर्टी की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तरह का फोर्स लगाने के काबिल हो जाते हैं। तो किस तरह का फोर्स लगाते हैं उसको जानने से पहले हम समझते हैं कि कितने तरह के चार्जेस होते हैं। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होता है वो कहलाता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स के पास जो चार्ज होता है वो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। तो बात करते हैं कि एक दूसरे पर किस तरह का फोर्स लगाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी वैल्यू के बारे में कि आखिर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों, सबसे छोटी जो चार्ज की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू वो कितनी होती है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये इसकी SI यूनिट है। और इसकी CGS यूनिट में वैल्यू कितनी होगी, -4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलम। तो सिंस ये दोनों एक ही चीज की वैल्यू है, किसकी, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को आमने सामने बिठा सकते हैं। ये देखिए, हम लिख सकते हैं -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू है, और ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। तो हम दोनों को इक्वल टू के दोनों साइड रख सकते हैं, यानी हम दोनों को आमने सामने बिठा सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपको एक कूलम की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, -4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलम डिवाइडेड बाय -1.6 × 10⁻19। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। यानी एक कूलम को अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप एक कूलम की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि चार्ज क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। अब हमको ये समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अगर इसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो किस तरह से हो जाएगा, इसमें रह जाएंगे हमारे पास 2 प्लस एक्स्ट्रा में बच जाएंगे, और ये चार्ज जो है प्लस माइनस ये आपस में कपल बना के बैठे रहेंगे। तो जो चार्ज एक्स्ट्रा में बच जाता है वही उसका नेट चार्ज होता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, या फिर हम कहेंगे कि इसका नेट चार्ज कैसे, पॉजिटिव। अगर इसी में हम क्या करते, अगर इसी में हम बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवा देते तो अब इसका नेट डायग्राम कैसा बनेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो इसको हम क्या कह देंगे, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाकी सारे प्लस माइनस एक दूसरे के साथ कपल में है, सिर्फ बच गए कौन, 2 नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज बच जाता है वही उस बॉडी का नेट चार्ज हो जाता है।
तो अगर एक बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। वही अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, या फिर उसका नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। यही किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट।